गुड इवनिंग फ्रेंड्स। संजय कॉम्पिटिटिव हाउस को आप लोग को स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाया, वह अवार्ड्स इन गिवन फील्ड। किसी किसी अवार्ड किसी फील्ड में मिलता है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया। इसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग क्या करना, इसको नोट करके पढ़ाई करना अच्छे से, और आप एग्ज़ाम में जो हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं पहले आपको बोल देता हूँ और इसके बाद आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। जैसे कि हमारा अवार्ड्स जो है, हमारा नोबेल प्राइज़ के बारे में देखते हैं। नोबेल प्राइज़ क्या होता है ना, नोबेल प्राइज़ हमें एक पिछले वीडियो बनाया था नोबेल प्राइज़ के बारे में, इसमें मैं पूरा डिटेल्स दिया। इधर में थोड़ा थोड़ा कम दिया है जो इम्पोर्टेंस है। नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, और मेडिसिन को फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। इसी 6 में दिया जाता है नोबेल प्राइज़ में। जैसे नोबेल प्राइज़ में और रिलेटेड जीके है कि नोबेल प्राइज़ जो है, इंडिया के पहले आदमी कौन जीते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने पहले नोबेल प्राइज़ जीते थे। वो कब जीते थे? 1913 में, फॉर हिज पोएम कलेक्शन गीतांजलि। इसके बाद हमारा आएगा रिसेंटली जो नोबेल विनर्स है, इसके बारे में एग्जाम में आ जाएगा। इसीलिए आप लोग कलेक्शन करके रिसेंटली 2019 में कौन नोबेल प्राइज़ विन किया, इसको पढ़िए। ठीक है दोस्तों, इसके नोबेल प्राइज़ के बाद मैं आपको बोलाऊँगा रमन मैगसेसे अवार्ड। रमन मैगसेसे अवार्ड को हम लोग बोलते हैं द नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। रमन मैगसेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। रमन मैगसेसे अवार्ड को हम एशिया का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। ये किसके नाम वाइज हुआ ना, रमन मैगसेसे के नाम में वो रमन मैगसेसे अवार्ड हुआ। इस कौन सा फील्ड में इसको दिया जाता है, ये देखिए कौन सा फील्ड में ये दिया जाता है। ये क्या होता है ना, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग में दिया जाता है। और इसका क्वेश्चन भी आएगा, जो फर्स्ट इंडियन हु वेन द रमन मैगसेसे अवार्ड, वो है विनोबा भावे। ओके, और 2019 में वो रिसेंटली, वो करंट अफेयर्स में भी आएगा, रिसेंटली वो जीते हैं रवीश कुमार, वो एक जर्नलिस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे पुलिट्जर प्राइज़। फील्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशल कंपोजिशन, इसके बाद जाता है। और वो फर्स्ट इंडियन जो जीते थे वो है पुलिट्जर प्राइज़ गोविंद बिहारी लाल। इसके बाद देखेंगे मैन बुकर प्राइज़। मैन बुकर प्राइज़ हाईएस्ट लिटरेचरी अवार्ड। मैन बुकर प्राइज़ को हाईएस्ट लिटरेचरी अवार्ड बोलते हैं। इसकी गिवन बाय एक किसके माध्यम से, मतलब कौन देते हैं? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बारे में हम देखेंगे ऑस्कर के बारे में। जो ऑस्कर है वो है 1929 में दिया गया था ऑस्कर। वो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस जो है वो गिवन बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दिया था। वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया। और वो ऑस्कर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फर्स्ट विनर ऑफ ऑस्कर इन इंडिया भानु अय्या फॉर द फिल्म ऑफ गांधी 1982 में हुआ था। ओके, भानु अय्या फॉर द मूवी गांधी। इंडियन फिल्म जो कि पहले ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड किया गया था,
जो इंडियन मूवी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड किया जाता है वो कौन करता है ना, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ऑस्कर जो अवार्ड देते हैं 24 कैटेगरीज में वो अवार्ड देता है। और जो मूवी वो हर लैंग्वेज में रिलीज नहीं होगा, जैसे कि हम लोग हिंदी मूवी लेके वहाँ जाएंगे वो नहीं होगा, ठीक है। वहाँ क्या कंपलसरी वो मूवी इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए। और सबसे यंगेस्ट सबसे छोटा है जो ऑस्कर विनर वो टैटू मॉलिन, सबसे छोटा जो 10 साल का उम्र का बच्चे थे वो ऑस्कर पहले जीते थे। और सबसे ज़्यादा टाइम जो एक मूवी जो है टाइटैनिक वो 11th टाइम ऑस्कर जीता है। और इसके बाद देखेंगे ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड से बहुत सारे जीके आता है। ठीक है दोस्तों, मैं जैसे कि ग्रैमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है ना, ग्रैमी अवार्ड फिल्म के लिए, सॉरी म्यूजिक के लिए दिया जाता है। और कौन देता है ये, गिवन बाय नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस, वो नरास जिस बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, वो देता है। वो सबसे ज़्यादा 108 कैटेगरी में दिया जाता है। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, जो पहले कौन जीते थे ग्रैमी अवार्ड इन इंडिया, पंडित रविशंकर ने पहला आदमी जो कि ग्रैमी अवार्ड इन इंडिया में जीते थे। वो कौन है, पंडित रविशंकर कौन है, वो थे एक्सपोनेंट्स ऑफ सितार एंड एज वेल एज ए कंपोजर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इसके बारे में आएंगे। और एक नया जो कि मोस्ट नेसेसरी है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में बोल देता हूँ। भारत रत्न को सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोला जाता है। भारत रत्न जो इंस्टीट्यूटेड हुआ था वो 1954 में हुआ था। और किसी फील्ड में दिया जाता है ना, जो परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेव्योर। जो आदमी भारत रत्न पाएंगे वो क्या होना चाहिए, वो रिकमेंडेशन बाय प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। जो आदमी भारत रत्न पाएंगे वो पहले प्राइम मिनिस्टर के माध्यम में प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन होगा। पहले आदमी जो भारत रत्न पाए थे इंडिया में वो 3 आदमी थे। वो थे जो 3R में मैं बोल देता हूँ ना, 3R में वो आते हैं राजगोपालचारी, एक मिनट दोस्तों, ये इधर साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, मैं इसीलिए साउंड ठीक करता हूँ। एक मिनट। हाँ ठीक है दोस्तों, जो पहले जीते थे हमारा भारत रत्न वो 3R थे। 3R के से राजगोपालचारी, राधा कृष्णा, सीवी रमन। सपोज सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णा एंड सीवी रमन, वो 3 आदमी थे जो पहले भारत रत्न जीते थे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 में रिसेंटली जो जीते हैं भारत रत्न, वो थे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, लेट नानाजी देशमुख, वो देशमुख के सोशल एक्टिविस्ट थे। इसके बाद भूपेन हजारिका, वो एक सिंगर थे। और ऐसे 2 आदमी है भारत रत्न जीतने वाले जो कि इंडियन नहीं है, वो नॉन इंडियन है लेकिन भारत रत्न जीते हैं। जैसे कि अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार, वो पाकिस्तान के हैं। और नेल्सन मंडेला जो कि साउथ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट
थे। और सबसे यंगेस्ट भारत रत्न विनर वो है सचिन तेंदुलकर, एंड वो एक ही स्पोर्ट्स पर्सन है जो भारत रत्न जीता है। ठीक है दोस्तों, मैं स्क्रीन में आप लोग को पूरा बता देता हूँ, स्क्रीन के माध्यम में आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, पहले देखिए, पहले आया भारत रत्न, और जो नोबेल प्राइज पीसीएम जो 6 फील्ड में दिया जाता है, वो 6 फील्ड को अच्छे से याद करने के लिए मैं क्या किया ना, पीसीएम पेल, पी में फिजिक्स, सी में केमिस्ट्री, एम में मेडिसिन को और भी फिजियोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद पी में पीस, ई में इकोनॉमिक्स, एल में लिटरेचर। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, फास्ट इंडियन रिसीव कौन है ना, फास्ट नोबेल जो भारत नोबेल विनर वो है रविंद्रनाथ ठाकुर, वो 1913 में गीतांजलि के लिए जीते थे। इसके बाद रमन मैगसेसे अवार्ड इज द कॉल्ड ऑफ द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। इसको किसके नाम में माध्यम में रखा है ना, रमन मैगसेसे के नाम में ये रखा गया। ये बहुत सारे फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन जो रमन मैगसेसे जीते थे वो है विनोबा भावे, और रिसेंटली अभी जीते थे कि कौन, रवीश कुमार जो जर्नलिस्ट है वो भी रमन मैगसेसे अभी जीते थे। इसके बाद प्लूटिजर प्राइज जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में और ऑनलाइन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए दिया जाता है। ये किसके नाम में नामित हुआ है, नेम्ड बाय यूएस पब्लिशर जोसेफ प्लूटिजर। और प्लूटिजर प्राइज जो कि फर्स्ट इंडियन जीता है वो गोविंद बिहारी लाल। ये जो देखिए दोस्तों, फर्स्ट इंडियन जो है इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में बहुत आते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आप इसको नोट करके पढ़ाई कीजिए। मैन बुकर प्राइज, हाईएस्ट लिटरेचरी अवार्ड, फील्ड किसी फील्ड में दिया जाता है ना, ऑथर में। मैन बुकर तो ऑथर याद रह जाए कि बुक रहा है, इधर ऑथर। और 2020 में जो जीते हैं वो कौन है ना, हिलारी मेंटेल मैन बुकर प्राइज जीते हैं। इसके बाद सब बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है वो ऑस्कार अवार्ड के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑस्कार अवार्ड वो 1929 में इंस्टीट्यूटेड हुआ था, गिवन बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। किसी फील्ड में दिया जाता है ना, सिनेमा के लिए ये दिया जाता है। और ऑस्कार से रिलेटेड बहुत सारे जीके हैं, वो है जैसे कि फर्स्ट विनर ऑफ ऑस्कार, मैं अभी बोला था, आप लोग भी याद कर दीजिए। जैसे भानु आथिया फॉर द फिल्म ऑफ गांधी इन 1982 में। और इंडियन फिल्म हुई सेंट टू ऑस्कार इज नॉमिनेटेड बाय फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो मूवी भेजा जाएगा ऑस्कार के लिए वो पहले नॉमिनेटेड होगा किसके माध्यम से ना, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ऑस्कार मूवी जो अवार्ड जीतता है, ऑस्कार जो अवार्ड देता है, जो पाता है वो 24 कैटेगरी में देता है। मोस्ट नेसेसरी टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑस्कार मूवी को नॉमिनेटेड करने के लिए जो मूवी किसी भी लैंग्वेज में नहीं चलेगा वो कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। और सबसे यंगेस्ट में से कम उम्र वाला जो 10 साल का लड़का था वो है टाटम ओलिन, वो यंगेस्ट ऑस्कार विनर। एंड द मूवी सबसे ज़्यादा अधिक टाइम जीता है टाइटैनिक, 11 टाइम्स जीता है टाइटैनिक मूवी ऑस्कार। इसके बाद ग्रैमी अवार्ड देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड वो एग्जाम में कैसा आता है ना, ग्रैमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है ना, म्यूजिक के लिए। किसके माध्यम में दिया जाता है ना, गिवन बाय नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस नारास ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये 108 कैटेगरी में दिया जाता है। और पहला जो है ग्रैमी अवार्ड विनर वो कौन थे, हमारा इंडिया का
पंडित रविशंकर वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ ग्रैमी अवार्ड। वो कौन थे? रविशंकर जी। रविशंकर जी ही इज द बेस्ट नोन एक्सपोनेंट्स ऑफ द सितार। वो सितार बजाने के लिए वेल नोन है एंड ए कंपोजर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए वो वेल नोन है। इसके बाद आया हमारा नेशनल अवार्ड। नेशनल में जो जो अवार्ड दिया जाता है इसके बारे में देखिए, वो सब गए इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में। नेशनल अवार्ड में देखिए वो एक आया भारत रत्न। भारत रत्न इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। वो इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत रत्न को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोलते हैं। इंस्टीट्यूट इन 1954। किसी किसी फील्ड में व किसी फील्ड में भारत रत्न दिया जाता है ना। परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवियर। ह्यूमन का जे कोई भी एंडेवियर एक्टिविटीज़ में दिया जाता है वो भारत रत्न। रिकमेंडेशन कौन करते हैं ना? जो आदमी भारत रत्न जीतेगा वो पहले प्रधानमंत्री रिकमेंडेशन करेंगे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ओके। और इट इज़ मैंडेटरी टू गिव, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव एवरी ईयर। भारत रत्न हर साल दिया जाएगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3% को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल्स आर 3 टू रिसीव भारत रत्न। 3 आदमी को दिया सकते हैं भारत रत्न, मैक्सिमम एक साल में 3 आदमी को। और रिसिप्ट पहले रिसिप्ट किए थे 3R में लिखा, इधर देखो दोस्तों 3R लिखा। 3R मतलब R में राजगोपालचारी, R में राधा कृष्ण, R में रमन। जैसे कि C राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, CV रमन, ये तीनों आदमी थे जो कि पहले भारत रत्न जीते थे। और अभी अभी 2019 जो कि एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में आ सकता है इसके बारे में क्वेश्चन। 2019 में रिसेंटली 2019 में कौन कौन जीते थे ना? फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। 3 आदमी जीते थे, वो है फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, लेट नानाजी देशमुख एंड डॉक्टर भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका वो सिंगर थे। नानाजी देशमुख वो सोशल एक्टिविस्ट है। और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी वो पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिशियन है। एंड 2 आदमी ऐसा है, 2 नॉन इंडियन अवार्डेड भारत रत्न। 2 आदमी ऐसा है जो नॉन इंडियन है। वो कौन कौन है ना? खान अब्दुल गफर वो पाकिस्तान के आदमी है। और एक आदमी थे वो नेल्सन मंडेला वो थे किसके आदमी ना? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सचिन तेंदुलकर, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी अभी बोला था मैं आप लोग को ऑडियो माध्यम में। सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड द यंगेस्ट पर्सन टू अवार्डेड भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र वाला और पहला स्पोर्ट्स पर्सन जो भारत रत्न जीते हैं। इसके बाद बहुत सारा अवार्ड आया। पद्म अवार्ड इट इज इन 3 कैटेगरी। पद्म अवार्ड को 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म अवार्ड को 3 कैटेगरी में कैटेगरीज किया गया। वो पहले थे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण 2nd सिविलियन अवार्ड और पद्म भूषण 3rd सिविलियन अवार्ड, पद्मश्री 4th सिविलियन अवार्ड। देखिए मैं तो जो बोला इधर देखिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है? भारत रत्न। हाईएस्ट और फर्स्ट सिविलियन अवार्ड बहुत है भारत रत्न। ओके। इसके बाद आया पद्म विभूषण 2nd सिविलियन अवार्ड, पद्म भूषण 3rd सिविलियन अवार्ड, पद्मश्री 4th सिविलियन अवार्ड। वो किसी किसी फील्ड में दिया जाता है। पद्म विभूषण वो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। गैलेंटरी अवार्ड ऑफ इंडिया। गैलेंटरी अवार्ड कैसे कैसे दिया? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। अशोक चक्र क्या होता है ना? एक मिलिट्री अवार्ड होता है। परमवीर चक्र द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सबसे हाईएस्ट मिलिट्री। परमवीर चक्र, वीर तो वीर, परमवीर
वो क्या होता है ना, मिलिट्री में दिया जाता है। परमवीर चक्र मिलिट्री अवार्ड एंड महावीर चक्र एक सेकेंड मिलिट्री अवार्ड। ठीक है दोस्तों, ये सबको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और बाद में पढ़ाई कीजिए, जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अभी अभी एक न्यूज आया है दोस्तों, जो कि हमारा एग्ज़ाम होगा वो रेलवे, एसएससी, ऐसे कुछ सब अलग अलग एग्ज़ाम होने वाला था। एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दूसरा कंडक्ट करता है, रेलवे का एग्ज़ाम दूसरा कंडक्ट करते हैं, बैंक का एग्ज़ाम सब दूसरे कंडक्ट करते हैं। लेकिन आज से नया के वीडियो आया था, मैं देखा था, जो हर एग्ज़ाम एक जैसे कि एक कंडक्ट करेंगे, जैसे कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसे वही एक संस्था वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे और एक साथ हम लोग इसमें एग्ज़ाम देंगे और बार बार जाना नहीं पड़ेगा। रेलवे के लिए दूसरा नहीं निकलेगा, एसएससी के लिए दूसरा नहीं निकलेगा, दूसरा एग्ज़ाम नहीं होगा, वही एक एग्ज़ाम सबके लिए दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में देखिए, वो हाईएस्ट लिटरेचरी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, वो हाईएस्ट लिटरेचरी अवार्ड, जो पहला भारतीय है, फास्ट रिसीव मलयालम राइटर जी शंकर कुरुप, जो पहला भारतीय है वो जीते थे जी शंकर कुरुप। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसी फील्ड में दिया जाता है ना, सिनेमा के लिए। इट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा एंड इंस्टीट्यूटेड और फर्स्ट दिया गया था 1969 में। किसके नाम में नामित हुआ है? नेम्ड बाय फादर ऑफ इंडियन सिनेमा धुंधीराज गोविंद फल्के और दादा साहेब फल्के। जो दादा साहेब फल्के है वही धुंधीराज गोविंद फल्के है, इसका दूसरा नाम। वो इसको दादा साहेब फल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है और उसके नाम में, दादा साहेब फाल्के के नाम में वही अवार्ड दादा साहेब फाल्के रखा गया। फर्स्ट रिसीव दादा साहेब अवार्ड जो पहले रिसीव किया था वो थे देविका रानी। रिसेंटली अभी 2018 में दिखते हैं वो है हमारा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। पोर्ट्स अवार्ड के बारे में देखिए दोस्तों, पोर्ट्स अवार्ड जो रहते हैं, राजीव गांधी अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसी फील्ड में दिया जाता है ना। हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड फॉर द स्पोर्ट्स के लिए वो दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो सबसे हाईएस्ट। ओके, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हर 4 साल में एक बार दिया जाता है, ओवर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स। द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन टू कोचेस, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है ना, कोच को दिया जाता है। जैसे कि आपको याद है गुरु द्रोणाचार्य, जैसे कोचेस थे, वो कोचेस के लिए दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ध्यानचंद अवार्ड किसके नाम में नामित किया गया ना, हॉकी प्लेयर ध्यानचंद। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, आप लोग सोचे कि हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे सिलेक्टिव जीके आप लोग के लिए लेके आऊँगा, जो कि छोटा वीडियो बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में बनाता हूँ, सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके बनाता हूँ। इसको आप देखिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, आप लोग का नौकरी हो जाएगा, मुझे भी खुशी लगेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वाचिंग फॉर माई वीडियो।